सीरीज, एंड आज जो सीरीज है वो है हमारा लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सो हेलो, लेट्स प्ले द गेम लॉ ऑफ एवरेज। राइट, आप बोलोगे ये गेम, आपने वर्ड का यूज किया। जी हाँ, ये गेम की तरह है। ठीक है, जितनी बार मतलब कि आप जितनी बार खेलोगे उतने बार आपको सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, सिर्फ ज़्यादा मेरे को आपको समझाना है। आज बहुत सारी कहानियां जिससे सुनाऊंगा, जिससे कि आप अच्छा खासा आप समझ सको। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इट्स स्टैंड इन हिंदी औसत का नियम। मतलब क्या होता है औसत का नियम, क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सो औसत का नियम क्या कहता है और क्यों जरूरी है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा दूं कि जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास सिक्का है, ठीक है, आप भी जानते हो सिक्के का दो पहलू होता है। ठीक है, एक आगे का एक पीछे का, आगे वाले को हेड बोलते हैं और पीछे वाले को टेल बोलते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 10 बार उछालो, ठीक है, तो आपके पास 5 बार हेड आने के चांस है, यानी आते ही आते हैं 5 बार। ठीक है, अगर आपको पता है कि 10 बार उछालने पर 5 बार हेड आ रही है, ठीक है, 10 बार सिक्के को उछालने पर 5 बार हेड आ रही है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप आपको 25 बार हेड लानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 5 बार हेड लाने के लिए आपको 10 बार सिक्का को उछालना पड़ता है, यानी 10 बार सिक्के को उछालो 5 बार हेड आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको 25 हेड लानी है तो कितने बार आपको उछालना पड़ेगा सिक्के को। तो आप फट से जवाब देते हो कि अगर मैं 50 बार सिक्के को उछालता हूं तो 25 बार हेड आ ही जाएगा। राइट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। आप बोलोगे इसका मतलब क्या समझाना चाहते हैं। मान के चलो मैं आपको बोलूं 10 बार आपने घुमाया, आपका मान के चलो 5 बार, 4 बार, 5 बार आ गया। अब आपको पता नहीं है, ठीक है, कितना बार आ रहा है हेड, कितना बार आ रहा है हेड, कितना बार उछालने पर। ठीक है, और आपने क्या किया कि सिंप्लिसिटी, मैंने आपको बोला 25 बार आपको हेड लानी है, उस 25 बार आपने 20 बार सिक्के को उछाल दिया। पहले ही सिक्के को 20 बार उछाला, उसमें से 15 बार टेल आ गई, 15 बार टेल आ गई। तो आप क्या सोचोगे, 15 बार यही टेल आ गई है, अब 10 बार और आ जाएगी तो टेल यही आ जाएगी, मतलब कि टेल ही आ जाएगा 25 बार। राइट, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज अगर आपको पता रहेगा, अगर आपको पता है कि अगर आपको 20 बार उछालने पर 15 आया, तो अभी आपको पास 30 बार और सिक्के को उछालना होगा। ठीक है, तो उसमें तो आ ही जाएगा, समझे आप, यानी 5 बार तो हेड आ चुका है 20 बार में। समझे क्या बोल रहा हूं। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं लॉ ऑफ एवरेज के बारे में। ठीक है, अब इससे एक कहानी सुनाता हूं जिससे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका बुक रेकमेंड करूंगा। अगर लॉ ऑफ एवरेज को अगर जानना है तो वो है सवाल ही जवाब, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें क्या है सीखने के लिए, इसके बारे में बात करूं तो एलन पीज के द्वारा, एक सेल्समैन है, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है आंसर द क्वेश्चन, सवाल ही जवाब है। ठीक है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताई गई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, सो एलन पीच एक सेल्समैन थे। वो जब 90s के जमाने में थे, वो तो एक सेल्समैन थे, और स्टार्टिंग फेज में जब वो 17-18 साल की उम्र में थे, तो उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए वो स्पंज की कीट, जो बर्तन धोने वाली होती है ना, ठीक है, तो वो स्पंज की कीट वो सेल किया करते थे। ठीक है, तो सेल किया करते थे, तो वो रोज जाते थे, रोज जाकर वो 500 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, एन एवरेज 500 रुपए वो कमा लेते थे। ठीक है, लेकिन वो फिर भी दुखी रहते थे, फिर भी वो दुखी रहते थे, क्योंकि वो उससे ज्यादा कमा ही नहीं पाते थे।
उससे ज्यादा कमा ही नहीं पाते थे। वो सोचते थे 1000 में कमा सको, तो वो कमा ही नहीं पाते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक सप्ते मतलब कि 7 दिन का डाटा कलेक्ट किया। डाटा क्या कलेक्ट किया, ये कलेक्ट किया कि आज मैंने कितने लोगों से मिला, कितने स्पंज बिके। फिर दूसरे दिन आज कितने लोगों से मिला, कितने लोगों से स्पंज बेचा। आज कितने लोगों का दरवाजा खटखटाया। सेल्समैन क्या करता है कि दरवाजा खटखटाते थे, खटखटा के वो स्पंज के बारे में बताते थे और वो लोग स्पंज लेते थे। वो उस जमाने की बात है, इस जमाने में आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता था कि उन्होंने एक सप्ताह का डाटा कलेक्ट किया, तो उन्होंने देखा कि अगर मैं 50 घर में जा रहा हूं, यानी मतलब कि एन एवरेज रोज 60 50 40 60 50 40 60, मतलब एन एवरेज वो 50 घर से गुजरते थे, तो उनका 10 स्पंज बिक जाता था। सॉरी, 5 स्पंज बिक जाता था। ठीक है, अगर वो 50 घर से गुजरे, 50 घर का नॉक नॉक करें, तो उनका 5 स्पंज बिक जाता था। और एक स्पंज किट उनका 100 रुपए की आती थी, इंडियन रुपीज के अनुसार। मतलब बाहर के थे वो, अमेरिकन के थे। ठीक है, तो वो 500 रुपये डेली का कमा लेते थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा, क्या देखा, रेशियो उन्होंने देखा कि अगर मैं 50 घर में जाता हूं, क्या मैं 50 घर को नॉक नॉक करता हूं, तो सिर्फ देखा उनमें से कि 30 ही लोग हैं जो दरवाजा खोलते थे, दरवाजा खोलते थे। ठीक है, तो उन्होंने दरवाजा खोलते थे, उनमें से सिर्फ 15 लोग ही उनकी बातें सुनते थे। फिर से मैं आपको एक बार समझा दूं कि 50 लोगों को वो गेट खटखटाते थे, उनमें से 30 लोग ही उनकी बातें सुनते थे। सॉरी, उनकी बातें सुनते थे, उनकी मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह वो सुनते रहते थे। ठीक है, उनमें से सिर्फ 15 लोग ही बोलते थे लेंगे, और बाकी सब छोड़ देते थे, बंद कर देते थे गेट। ठीक है, उनमें से सिर्फ 15 लोग ही बोलते थे लेंगे, और उनमें से फाइनली 5 लोग लेते थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 50 लोगों को गेट खटखटाने पर 30 लोग गेट खोलते थे, 15 लोग उनके प्रोडक्ट को देखते थे, और 5 ही लोग उनसे प्रोडक्ट खरीदते थे। ठीक है, ये डेली का उन्होंने देखा कि 50 लोगों का मैंने गेट खटखटाया, तो उनमें से 30 लोग ही गेट खोले, 15 लोग ही उसके बारे में जाने, और 5 लोग मेरे से स्पंज किट खरीद लिए। ठीक है, अब ये बताने का क्या सार है, तो उन्होंने ये एनालाइज किया कि अगर मेरे को अपना इनकम बढ़ानी है, अगर मेरे को 500 से 1000 कमाना है, तो मेरे को सिर्फ ये है कि 50 के जगह पे मेरे को 100 करना पड़ेगा। अगर मैं 100 करूंगा, तो 60 लोग गेट खोलेंगे। अगर 60 लोग गेट खोलेंगे, तो 15 लोग प्लान तो देखेंगे, मतलब प्रोडक्ट देखेंगे। और अगर सॉरी 15 लोग बोलते हैं, 30 लोग प्रोडक्ट देखेंगे, और 30 लोग प्रोडक्ट देखेंगे, तो हो सके तो 10 लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, तभी तो 1000 कमा पाएंगे। राइट, तो उन्होंने ये लॉ ऑफ एवरेज निकाला, और इनको निकालने के बाद अपनी संख्या बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। जब इनका पैसा बढ़ने लगा, तो ये क्या किए, ये तो अपने काम कर ही रहे थे, और यही लॉ ऑफ एवरेज से एक टीम खड़ा कर दी, और वही स्पंज किट बेचने में। और आज वो बहुत मल्टी मिलीनियर है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। राइट, कोई भी बिजनेसमैन का काम सेल्समैन से ही स्टार्ट होती है दोस्तों, सेल्स मैन से ही स्टार्ट होती है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर सपोज दैट आप बोलोगे लॉ ऑफ रिस्क के मेरे पास मेरे काम क्या है, तो अगर मैं आपको बता दूं 50 लोगों से मिलोगे, सिंपल मैं बता देता हूं, 50 लोगों से मिलोगे, तो 30 लोग आपको कॉल उठाएंगे, 15 लोग आपका प्लान सुनेंगे, और सिर्फ 5 ही लोग आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ये याद रखना, ये आपका सगा हो या आपका कोई हो। ठीक है,
ये सेल्स का रेशियो है। हो सकता है अगर आप बहुत नए हो तो हो सकता है ये 50 के जगह आपका रेशियो 100 हो, 100, 60, 30, 5। मतलब कि आप बोलोगे 5 क्यों, तो हो सकता है कि जहां पे 50, किसी को 50 लगती है, किसी को 100 लगती है, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे 100 लग रहे हैं, मेरे को 50 होने चाहिए, राइट। तो दोस्त, हर एक बैकग्राउंड अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, लेकिन ये बिजनेस सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी अगर स्टार्ट किया था तो मेरे को भी रिजेक्शन फेज हुई थी। आप ही नहीं हो धरती पे, मेरे टीम में जितने भी लोग हैं ना, उनको भी रिजेक्शन फेज हुई थी, ठीक है। तो दोस्त, इसके चक्कर में आप ना लगो कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आप इसके चक्कर में लगो कि मैं अपना रेशियो कैसे बढ़ाऊं। समझे आप, रेशियो कैसे बढ़ाओ। अब ये बताइयो, आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे टीवी पर, ठीक है। वो एडवर्टाइजमेंट एक टाइम में करीब करीब 40 करोड़ या 100 करोड़ लोग देख रहे होंगे, राइट। क्या 100 करोड़ भी पूरे प्रोडक्ट ले लेते हैं वही? नहीं ना। तो दोस्त, उसी प्रकार आप भी पर्सनलाइज करते हो। इसमें होता क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ओवरऑल आपका ग्रोथ ही आपका यहां पर है। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, आप कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बिल्ड होगी? जब तक मैं यहां पर आपको सिखाऊं नहीं, लीडरशिप क्वालिटी कैसे बिल्ड होगी? जब तक मैं अपनी टीम नहीं बनाऊं तो लीडरशिप बनेगा कैसे, लीडर मैं बनूंगा कैसे, जब तक मेरे फॉलोअर नहीं होंगे, राइट। अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो आप इवेंट्स में जाएंगे, आप बहुत सारे सेमिनार्स में जाओगे, राइट। तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, राइट। पब्लिक स्पीकिंग, जब आप 10 लोगों के बीच में बोलते हो, आप मीटिंग करते हो अपना टीम का, तो आपका एक पब्लिक स्पीकिंग बनता है, राइट। स्टोरी टेलिंग बनती है ऑटोमेटिकली। तो दोस्त, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस, अब देखो इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। आप इंग्लिश की क्लासेस बहुत सारे गए होंगे, क्या आपको इंग्लिश बोलने आया है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं आया है? क्योंकि मैंने तो सुन लिया, मैंने तो समझ लिया, लेकिन उस पर प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो ठीक उसी प्रकार आपने ये सीरीज देख लो, देखने के बाद आप बैठ जाओ और पैसा आएगा बोलो, तो देखो दोस्त, मैं आपको पक्का बोलता हूं पैसा तो नहीं आएगा, लेकिन उम्र आपकी चली जाएगी, ये जीवन आपका चला जाएगा, लेकिन पैसा नहीं आएगा। डोंट बी एक्सक्यूज, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, ठीक है। तो एलन पीज ने एक 3 लाइन में गेम को खेलने के लिए बोला, वो है पहला पहला हाउ टू प्ले। वी विल प्ले 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, ठीक है। पहला है, अगर आप ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा लोगों से मिलना है, आपको सबसे ज्यादा दिमाग में रखना है, अगर आपको इस बिजनेस में क्वालिफाई करना है, सक्सेस मिलना लेना है, तो आपको टॉक मोर पीपल, ज्यादा लोगों से बात करो, ज्यादा लोगों से रिलेशन बनाओ, ठीक है। टॉक मोर पीपल, दूसरा भी यही है, टॉक मोर पीपल मतलब ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, ठीक है। और ज्यादा लोगों को बात करोगे, ज्यादा लोगों से प्लान दिखाओगे, तो थर्ड ऑटोमेटिकली होगा, ज्वाइन मोर पीपल। यही सारी चीजें एलन पीज ने भी सारी चीजें अपनाई, और आज जाकर वो एक बड़े बिजनेसमैन बन पाए, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग ने समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि सर, मेरे को ऐसे चाहिए बंदे जो मेरे को, राइट, आपके पास ऐसे बंदे होने चाहिए जो मेरे को कम से कम अच्छी खासी ग्रोथ लेकर आ जाए, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं, ऐसा नहीं हो सकता है सर कि मैं डायरेक्टली उस कस्टमर से जाके मिलूं जो ज्वाइन करना चाहता है। तो आप वही बात कर रहे हो जो सभी लोग करते हैं। क्या? अगर मैं आपको बताऊं कि बिना छन्नी के अगर आपको चाय से चाय पत्ती निकालना हो तो कैसे निकालोगे? क्या निकाल सकते हो? आंसर है नहीं, छन्नी लगाना पड़ेगा, छन्नी लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्त, उसी प्रकार, और छन्नी जो है, मान के चलो छन्नी तो लगाओगे, ठीक है। तो वो छन्नी लगाओगे तो चायपत्ती कब निकलेगा? जब छन्नी से चाय गुजरेगी, चाय गुजरेगी। तो आप समझ जाओ कि जो
चाय पत्ती है, जो टी है, जो चाय पत्ती, वो आपके रियल कस्टमर है, मतलब कि उन्हीं से आपका बिजनेस बढ़ना है, ठीक है। और जो चाय है ना, जो दूध की जो चाय है, वो आपके वेस्टेज है, मतलब वेस्टेज मतलब कि वो आपके काम के लायक बंदे नहीं है, राइट। तो अगर ये छन्नी बोले कि अगर मैं चाय से नहीं गुजरना चाहती हूं, चाय से नहीं गुजरना चाहती हो, तो क्या आप चाय पत्ती को अलग परखाइएगा? आंसर है नहीं। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपको अच्छे कस्टमर तक जाने हैं, तो उन कस्टमर से भी गुजरना पड़ेगा जो आपके काम के नहीं है, जिससे कि आपको नॉलेज मिले कि वो लोग अनसक्सेसफुल क्यों है अपने लाइफ में। अगर आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ एवरेज, तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, स्टे मोटिवेटेड रहेंगे और आप कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पर था, एंड थैंक यू फॉर प्रीशियस टाइम देने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।